प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई वैद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय है प्रसिद्धि योग। जी हाँ मित्रों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह प्रसिद्ध हो। जो भी वो कार्य करता है उसमें उसको प्रसिद्धि मिले। व्यक्ति काम के साथ साथ नाम का भी इच्छा रखता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि कैसे हम जाने कुंडली देखकर कि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होगा। तो आज ये कुंडली के माध्यम से मैं आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। ये कुंडली है हमारे देश के जाने माने क्रिकेटर जिन्होंने देश विदेश में अपना क्रिकेट के माध्यम से नाम किया है और क्रिकेट का इनको भगवान भी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, ये सचिन तेंदुलकर हमारे देश के क्रिकेटर जो कि भारत रत्न भी है, उनकी कुंडली है। ये सिंह लग्न की कुंडली है और मकर राशि की कुंडली है। अब इसमें प्रसिद्धि योग हम कैसे देखें? तो प्रसिद्धि योग में क्या होता है मित्रों कि हम किन किन भावों को देखते हैं सबसे पहले, और किन किन ग्रहों को हम देखकर बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होगा। प्रसिद्धि के लिए सबसे जो ग्रह होता है वो सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य यदि कुंडली में बहुत अच्छे स्थिति में है, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो, अच्छी डिग्री का हो, अच्छे भावों में अवस्थित है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। साथ में जो चंद्रमा होता है वह भी जिस सूर्य को ग्रहों का राजा बोलते हैं, तो चंद्रमा को ग्रहों में रानी का स्थान प्राप्त है और यह भी एक प्रसिद्धि योग को निर्धारित करता है। चंद्रमा जनता का भी को भी सिग्निफाई करता है। अतः चंद्रमा यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मित्र राशि में हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो, तो यह चंद्रमा भी हमें प्रसिद्धि दिलाता है। इसके बाद जो ग्रह होता है वो शुक्र जो है कि तड़क भड़क का है, लग्जरी का है, दिखावे का ग्रह होता है। कुंडली में यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है तो जनता में लाइमलाइट में रहता है, व्यक्ति फोकस में रहता है, जनता में मान सम्मान प्राप्त करता है। और इसके बाद गुरु जो है कुंडली में मंत्री का दर्जा प्राप्त है और गुरु किसी भी भाव के कारकों का फैलाव करता है और गुरु मान सम्मान का कारक भी है। गुरु भी देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान दिलाता है। इसके बाद राहु जो कि छाया ग्रह होता है, वो रातम रात व्यक्ति को लोकप्रिय बनाता है और अचानक से प्रसिद्धि दिला सकता है। और शनि जो कि जनता का कारक है, वह भी कुंडली में अपने जो भी कठोर श्रम करता है, हार्डवर्किंग करता है, उसको प्रसिद्धि दिलाता है। तो ये तो ग्रह हो गए। इसके बाद जो भाव होते हैं कुंडली में जो कि प्रसिद्धि दिलाने के लिए सिग्निफाई करते हैं, तो सबसे पहला तो हमारा भाव होता है प्रथम भाव, लग्न भाव। लग्न भाव हमारा व्यक्तित्व होता है, तो जो प्रसिद्धि प्राप्त करता है वह हम स्वयं करते हैं और हमारे स्वयं का भाव है लग्न। तो लग्न का मजबूत होना सबसे आवश्यक है। यदि लग्न मजबूत नहीं है तो प्रसिद्धि किसको मिलेगी? तो मित्रों, सर्वप्रथम हमारा लग्न जो है वह मजबूत होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा भाव जो कि प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है वह है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव जनता का कारक होता है, प्रसिद्धि जनता में होती है। अतः चतुर्थ भाव का भी लोकप्रिय होना, मजबूत होना, बली होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद सातवां भाव ये जो है, ये हम जिससे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे सामने जो व्यक्ति होता है, जो लोग होते हैं, मॉस, वह सप्तम भाव होता है। तो सप्तम भाव भी यदि बली है तो जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद नवम भाव मित्रों भाग्य भाव है। यदि हमारा लक मजबूत है तो हम कम परिश्रम करके भी हमें प्रसिद्धि प्राप्त होती है। कई व्यक्तियों को देखा हो जिन्होंने ज़्यादा श्रम नहीं किया है लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं और वो उनके भाग्य की वजह से प्रसिद्ध होते हैं या अपने परिवार की वजह से भी कई लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो लक का साथ हमारा फेवर करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद है हमारा प्रसिद्धि के लिए
केंद्र का सबसे बली भाव जो होता है वह है दशम भाव। दशम भाव पब्लिक का भाव है, राज्य कहलाता है, पब्लिक विजिबिलिटी का भाव है। तो दशम भाव हमारा मजबूत रहेगा तो पब्लिक में हम प्रसिद्ध रहेंगे, पब्लिक में रहेंगे, हम अपने कर्मों की वजह से प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे और हम कर्म करने में सक्षम होंगे, हम कर्मयोगी होंगे, कर्मठ होंगे। और इसके बाद जो आखिरी भाव जो कि प्रसिद्धि के लिए उत्तरदायी है वह है 11वां भाव। मित्रों 11वां भाव यदि हमारा बली है तो हम जो कर्म करते हैं उसमें हमें लाभ मिलता है। कई बार होता है कर्म तो हम बहुत करते हैं लेकिन उतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती, लेकिन लाभ भाव हमारा मजबूत है, बली है, केंद्र त्रिकोण में है, तो निश्चित रूप से हमें प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो ये जो हमारा ग्रह सूर्य, चंद्र, शुक्र, गुरु, राहु और शनि, और जो भाव है प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम, दशम, 11वां। अब इस कुंडली के माध्यम से बताते हैं। इस कुंडली में जो लग्नेश है वह सूर्य है और वह लक भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, जो कि सूर्य है और उच्च का होकर बैठा है। और भाग्य भाव में तो इस व्यक्ति का भाग्य बहुत मजबूत है, लग्न भी मजबूत होगा और सूर्य भी बहुत मजबूत होगा। तीन चीजें हो गई, लगन भाव, लगन मजबूत हो गया, ये जो जिस भाव में यह ग्रह लग्नेश उच्च का होकर बैठा है उसका लक भी बहुत मजबूत होगा, भाग्य भी मजबूत होगा, भाग्य भी बली होगा और साथ में सूर्य भी बहुत मजबूत है। तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलेगी। अब हम चौथे भाव की बात करते हैं। ये जनता का भाव है। चौथे भाव का स्वामी जो है वह छठे भाव में उच्च का होकर बैठा है। तो इस तरह से यह भाव जो है चौथा भाव भी मजबूत हो गया। चौथा भाव मजबूत हुआ, साथ में ये छठे भाव में मजबूत हो रहा। तो छठे भाव हमारे कंपटीशन का भाव है और खिलाड़ियों के लिए जो है वह छठा भाव मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ये हाउस ऑफ कंपटीशन होता है, हाउस ऑफ स्ट्रगल होता है। तो मित्रों आपको ज्ञात ही है कि सचिन तेंदुलकर कितने कंपटीशन को, स्पर्धाओं को फेस करके उन्होंने कितनी मेहनत करके और अपना खेलों में मुकाम हासिल किया है। तो ये चौथा भाव भी मजबूत है। अब 11वें भाव, सप्तम भाव में 11 नंबर की कुंभ राशि है। तो सप्तम भाव की जैसे मैंने बात की, तो सप्तम भाव का स्वामी जो है केंद्र में ही दशम भाव में बैठा हुआ है। तो केंद्र का भाव केंद्र में अगर जाता है तो वह बहुत ही बली हो जाता है और वह सप्तम भाव जो है वो पब्लिक के भाव को, जनता के भाव को देख रहा है, तो इस भाव को भी बली कर रहा है और स्वयं के भाव भी बली हो गया। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव में सूर्य के उपस्थित होने से यह भाव बली हो ही गया है और जो इसका स्वामी है मंगल, वह छठे भाव में जाकर उच्च का होकर बैठा हुआ है और अपने भाव को वो देख भी रहा है, चौथी दृष्टि से देख रहा है। तो ये मंगल, ये भाव है नवम भाव, बहुत ही मजबूत स्थिति में हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, लक भी इनका बहुत ही मजबूत है, बहुत फेवरेबल है। हम दशम भाव की बात करते हैं। तो दशम भाव में जो राशि पड़ी हुई है वो 2 नंबर राशि है। अब 2 नंबर राशि मतलब शुक्र की राशि है और ये शुक्र की राशि जो शुक्र है वह लक भाव में बैठा हुआ है। तो ये दशम और लक भाव दोनों से, भाग्य भाव से, नवम भाव से इनका संबंध होने से ये धर्मादि कर्माधिपति योग बन जाता है। इसमें व्यक्ति बहुत ही प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है कि ये राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है मित्रों ये। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ सचिन तेंदुलकर को ऐसा मिला कि इन्होंने खेलों में स्थान प्राप्त करने के साथ साथ ये राजनीति अर्थात शासन में भी ये राज्यसभा के सदस्य भी बने और उनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। कितना मान सम्मान प्राप्त हुआ मित्रों, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये शुक्र जो है ये इनको बहुत ही लाइमलाइट मिला है, टीवी और तमाम जनता में इनको बहुत ही फोकस मिला है, बहुत ही इनको पब्लिकली इनकी इमेज हुई है और देश विदेश में विश्व स्तर के खिलाड़ी बने हैं। तो मित्रों ये जो दशम भाव भी बहुत मजबूत होकर का स्वामी मजबूत होकर दशम भाव को मजबूत किया। साथ में जो शनि है वो यहाँ बैठकर इसको केंद्र के भाव को, केंद्र के स्वामी को केंद्र में स्थान मिला है, तो ये मजबूती प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं लाभ भाव की। तो लाभ भाव में मित्रों जो राशि पड़ी हुई है
वह उसका स्वामी बुध है और बुध अष्टम भाव में नीच का होकर बैठा हुआ, तो इसलिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है मात्र। लेकिन इतने बिंदुओं के बाद ये मात्र यही एक बिंदु है जो नेगेटिव है, लेकिन इसको राहु देख रहा है। इस भाव को 11वें भाव को राहु के देखने से, जो कि उसकी उच्च की राशि है, तो वहां देखने से ये इसको एक तरह से बहुत ही अचानक से इनको सफलता प्राप्त हुई है और देश विदेश में विश्व स्तर पर इनको सफलता प्राप्त हुई है। तो मित्रों, इनमें से जो भी ग्रह के ऊपर जब जो पब्लिसिटी देने वाले हैं, प्रसिद्धि देने वाले, नेम एंड फेम देने वाले, उनमें यदि पाप ग्रह की दृष्टि या युति होती है, पाप ग्रह का प्रभाव है, तो थोड़ी फेम में कमी आती है, लेकिन फेम कहीं न कहीं मिलती है। तो मित्रों, ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली का और उस पर प्रसिद्धि योग को हमने समझाने का प्रयास किया गया है। तो मित्रों, आप भी अपनी कुंडली में इस तरह देख सकते हैं। यदि लग्नेश ही लग्न में है तो आपको कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त होगी, या अपने परिवार में या रिश्तेदारों में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके बाद यदि आपका चौथा भाव भी मजबूत है तो जनता में थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। जितना आपका ये चौथा भाव प्रसिद्ध बली होगा, उस हिसाब से उस स्तर पे आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। और सातवां भाव यदि आपका कुछ बली है तो प्रसिद्धि आपकी बढ़ती जाएगी। और यदि आपका 9वां भाव भी अच्छा है तो आपको लक भी उसमें फेवर करेगा। 10वें भाव के आपके बली होने के बाद आपको पब्लिक में एक पब्लिक इमेज प्राप्त होगी, पब्लिक विजिबिलिटी मिलेगी। और इसी प्रकार से यदि लाभ भाव में भी आपको का स्वामी भी या लाभ भाव भी मजबूत है तो प्रसिद्धि आपकी इस तरह से बढ़ती जाएगी, आपको रिवार्ड भी प्राप्त होगा। तो मित्रों, सचिन तेंदुलकर की कुंडली के माध्यम से मैंने प्रसिद्धि योग के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया गया। मित्रों, आपको ये प्रसिद्धि योग के बारे में, नेम एंड फेम योग के बारे में जो जानकारी दी गई है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। और वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।